हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा की थी और अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यानी कि प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटना। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना या लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर या समतल पृष्ठ पर टकराता है और उसी से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है तथा उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सतह चिकनी हो या खुरदरी हो। तो अभी हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और उस तल को हम परावर्तक सतह या तल कह सकते हैं। और प्रकाश के परावर्तन की जो मात्रा है वो परावर्तक सतह पर निर्भर करती है। यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो परावर्तक सतह पर निर्भर करता है। यदि सतह हमारी चिकनी पॉलिशदार है तो परावर्तन जो है नियमित होगा। यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो परावर्तक सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि हमारी सतह चिकनी या पॉलिशदार है, जैसे दर्पण होता है, तो चिकनी और पॉलिशदार सतह पर जब प्रकाश टकराता है तो उसका परावर्तन नियमित होता है। और यदि प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे दीवार पर टकराता है तो उसका परावर्तन अनियमित होता है। तो परावर्तन दो प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन होने के लिए हमारी सतह चिकनी और पॉलिशदार होनी चाहिए, जैसे कि हमारा दर्पण होता है। जैसे हम दर्पण से जब परावर्तन होता है तो वो चिकनी पृष्ठ से ही होता है, उसमें जो परावर्तन होगा वो नियमित होगा, अनियमित नहीं होगा। तो नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन दो प्रकार से होता है जो परावर्तक सतह पर निर्भर करता है। यानी तल के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है तल के आधार पर। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में सतह का चिकना या पॉलिशदार होना जरूरी है। खुरदी सतह से नियमित परावर्तन नहीं हो सकता। तो जब किसी चिकने पॉलिशदार जैसे दर्पण तल से परावर्तन होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब किसी खुरदरे पृष्ठ या दीवार से, खुरदरा पृष्ठ तो दीवार ही हो गया ना, जब किसी खुरदरे पृष्ठ दीवार से परावर्तन हो तो उसे
अनियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन में जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन अनियमित परावर्तन में जो है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। अब आता है अगला पॉइंट, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? ये आपतन कोण है आपका, ये परावर्तन कोण है, ये अभिलंब है, और ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है। तो आइए पहले हम इस फिगर के बारे में समझते हैं। ये हमारा क्या है? परावर्तक सतह। हम इसको क्या मान सकते हैं? दर्पण। जब हमारी प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से आएगी, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमसे प्रकाश किरण जाती है, दर्पण के आपतन बिंदु पर टकराती है। जिस कोण से वो टकराती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। जैसे हम हैं, प्रकाश दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, प्रकाश किरण आएगी सूर्य से, हम पर गिरेगी, हम बिंदु स्रोत से। जब वो प्रकाश किरण दर्पण में जाएगी, वो उसके आपतन बिंदु पर आपतित होगी। उस आपतन बिंदु से उसका परावर्तन होगा, जिसका परावर्तन होकर हमारी आँख में आएगा और हमें अपना प्रतिबिंब अपने जैसा ही दिखाई देगा। तो परावर्तन के कारण ही हम संसार की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि परावर्तन नहीं होगा, यदि किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। यदि किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। हमें कोई वस्तु दिखाई देने का कारण यही है कि उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है और वस्तु हमें दिखाई देती है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो परावर्तन नहीं होगा। जैसे यदि अंधेरा हो जाए, किसी कमरे में लाइट जल रही है और अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उसका कारण ये है कि वह प्रकाश नहीं होता और प्रकाश उस वस्तु पर नहीं गिरता और उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। उसका परावर्तन होकर हमारी आंख पर प्रतिबिंब नहीं बनता तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो वस्तुओं को देखने के लिए परावर्तन का होना अनिवार्य है। यदि किसी वस्तु से परावर्तन नहीं होता तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो यही है परावर्तन का महत्व। जब प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है वो परावर्तक सतह पर निर्भर करता है। यदि सतह चिकनी है, पॉलिशदार है, तो उसका परावर्तन नियमित होगा। यदि परावर्तक सतह खुरदरी है, जैसे दीवार है, तो उससे जो परावर्तन होगा प्रकाश का वो अनियमित होगा, अनियमित परावर्तन। तो हम अभी इसे समझते हैं। देखिए ये आपतित किरण है, ये हमने मान लिया ये परावर्तक सतह दर्पण है, ये हमारी आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है। ये क्या है? आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु। ये हमारा आपतन बिंदु। ये परावर्तक सतह है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है हमारा, और ये परावर्तित किरण है। तो जब प्रकाश किरण आती है तो इस आपतन बिंदु पर टकराती है। जब टकराती है तो यहाँ से इसका परावर्तन होता है, क्योंकि ये परावर्तक सतह अपारदर्शी है। परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। अपारदर्शी वस्तु यदि उस पर पॉलिश हो रखी है या उसका सतह समतल है, उसकी सतह
समतल है तो परावर्तन नियमित होगा। यदि उसकी सतह खुरदरी है, अनियमित है, तो अनियमित परावर्तन होगा। तो जब प्रकाश किरण आएगी, इस दर्पण से टकराएगी, इस दर्पण के आपतन बिंदु पर टकराएगी, तो यहाँ से इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होके प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस किरण को, परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। और आपतन कोण परावर्तन में, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन इस तरीके से होगा, नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन के लिए क्या होगा कि जो प्रकाश किरण आएगी उसका जो आपतन कोण होगा उसमें परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा, यानी कि किरण जो है अलग एंगल से फैल जाएंगे। जैसे हम सपोज दैट बता सकते हैं, छोटा सा फिगर बना के, ये हमारी खुरदरी सतह मान लो। जब प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से प्रकाश किरण आती है, खुरदरी सतह है, तो हमारा ऐसे चली जाएगी प्रकाश किरण। यहाँ से प्रकाश किरण आती है, यहाँ टकराएगी तो ऐसे चली जाएगी। यहाँ से प्रकाश किरण जब आएगी ऐसे टकराएगी तो ऐसे चली जाएगी। यहाँ से प्रकाश किरण जब आएगी ऐसे टकराएगी तो ऐसे गुजर जाएगी। यहाँ से जब प्रकाश किरण आएगी तो ऐसे गुजर जाएगी। तो इसमें अनियमित परिवर्तन होगा। खुरदरी सतह से जो है प्रकाश के किसी परावर्तक सतह के खुरदरे पृष्ठ से जो परावर्तन होगा वो अनियमित होगा। जब किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। और यदि किसी चिकने पॉलिशदार तल से परावर्तन हो तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये नियमित परावर्तन हो रहा है, एक छोटा सा फिगर और बना के समझाते हैं। देखिए नियमित परावर्तन क्या होगा। सपोज दैट हमारा ये है, यहाँ पर एक आपतन बिंदु मान लेंगे, यहाँ प्रकाश किरण टकराती है, वहाँ पर एक आपतन बिंदु मान लेते हैं और वहाँ पर हम एक अविलंब यानी कि लंब खींच देते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। तो यहाँ आपतन, यदि प्रकाश किरण यहाँ टकराएगी तो यहाँ पर हम एक अविलंब खींच देंगे, यहाँ पर हम एक अविलंब खींच देंगे, यहाँ पर हम एक अविलंब खींच देंगे तो यहाँ आपतन बिंदु से टकराएगी और इसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। अब सपोज डेट एक प्रकाश किरण यहाँ आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है तो यहाँ पर एक अविलंब हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ एक अविलंब हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसे परावर्तित होगी। ये अविलंब हो गया, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। अब सपोज डेट एक प्रकाश किरण ऐसे आती है तो यहाँ अविलंब हो गया और यहाँ से परावर्तित हो जाएगी तो ये अविलंब हो गया यहाँ। तो ये दोनों बराबर हैं। अब फिर प्रकाश किरण ऐसे आएगी, अविलंब पर आपतन बिंदु से टकराएगी, फिर उसका परावर्तन हो जाएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और उस तल को हम परावर्तक सतह कहते हैं। और परावर्तन हमारा परावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परावर्तन परावर्तक सतह के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। हमने इससे पहले क्या बताया कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो परावर्तक सतह पर निर्भर करता है। प्रकाश का परावर्तन की मात्रा यानी कि प्रकाश के परावर्तन की जो मात्रा है वो परावर्तक सतह के ऊपर निर्भर करती है। निर्भर कैसे करती है? जब प्रकाश आया हमारा तो अलग अलग एंगल से चला गया, यानी कि अनियमित परावर्तन हो गया। और यदि किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो नियमित परावर्तन हो जाता है।
इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। यहाँ जो परावर्तन होगा वो अधिक से अधिक होगा, यहाँ जो परावर्तन होगा वो कम से कम होगा। तो ये अनियमित परावर्तन है और ये नियमित परावर्तन है। अब हो गए यहाँ तक, आप नियमित परावर्तन हो गया, अनियमित परावर्तन हो गया। ये अब इनके बारे में बात करते हैं कि जब परावर्तन होता है तो हमारे कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। तो आपतित किरण होती है जो किसी बिंदु स्रोत से आती है या प्रकाश स्रोत से आती है, किसी चिकनी पृष्ठ पर टकराएगी तो उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलेंगे और उस पर खींचे गए लंब को हम अविलंब बोलेंगे। और उस बिंदु से जब आपतित किरण टकराएगी और परावर्तित होगी तो उस किरण को हम परावर्तित किरण बोलेंगे। अब बात आई आपतन कोण की, क्या आपतन कोण किसको बोलेंगे? तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण बोलेंगे। अब बात आई कि परावर्तन हम कोण किसको बोलेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलेंगे। अब उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ लिखा है कि आपतन कोण किसे कहेंगे। तो आपतित किरण अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे? आई से, यानी कि इंसिडेंट एंगल। आई मतलब इंसिडेंट एंगल। तो आपतन कोण हो गया आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण हो गया, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अविलंब क्या हो गया? अविलंब किसे बोलेंगे? कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। अविलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। वो जो अविलंब है, यहाँ भी प्रकाश किरण आपतित होगी, वहां पर एक अविलंब हमें खींचना पड़ेगा। यहाँ भी प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होगी तो उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलेंगे। यदि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलेंगे और जिस बिंदु पर वो आपतित किरण टकराएगी उसे आपतन बिंदु बोलेंगे। और इस बिंदु पर ही हम एक लंब खींच देंगे, उसे अविलंब बोलेंगे। और इस बिंदु से ही उस प्रकाश किरण जब उस बिंदु पर टकराएगी तो इस बिंदु से ही वो परावर्तित हो जाएगी, यानी कि उसका परावर्तन हो जाएगा। जिस कोण से आई थी उसी कोण से परावर्तित हुई, यानी कि यदि 30 अंश के एंगल से आई, यदि प्रकाश किरण तिरछी होकर 30 अंश के कोण से यदि आपतित होती है तो 30 अंश के कोण से ही वो परावर्तित हो जाएगी। यहाँ अविलंब हम खींच देंगे। और अविलंब आपको पता है, यदि किसी पृष्ठ पर हम लंब खींचते हैं तो अविलंब होता है 90 अंश का एंगल। जो 90 अंश का एंगल होता है उसे ही हम लंब बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा उसे हम अविलंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसे नॉर्मल बोलेंगे, आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलेंगे और परावर्तित किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। इसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इसे परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे। तो ये हुआ, परावर्तित किरण भी हो गई। आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित परावर्तित किरण क्या है कि परावर्तक तल के आपतन बिंदु से परावर्तित तल के आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली जो किरण है उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। तो अपरावर्तन के नियम में यही शब्द यूज होते हैं। और ये जो आई है वो हमेशा आर के बराबर होगा। चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ से यदि परावर्तन होगा तो कोण आई बराबर कोण होगा आर, वो होगा दर्पण में। यदि खुरदरे पृष्ठ से होगा तो आई बराबर आर नहीं होगा। तो समझ में आया? क्या समझाया कि प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना
या लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और उस तल को या उस सतह को हम परावर्तक सतह बोलते हैं जिससे प्रकाश किरण टकराकर लौटती है। अब ये प्रकाश के परावर्तन की जो मात्रा है, प्रकाश के परावर्तन की जो मात्रा है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि हमारी जिससे प्रकाश टकरा रहा है उसकी उस सतह की प्रकृति कैसी है, यानी कि चिकना है या खुरदरा है। यदि चिकना और पॉलिशदार है, चिकना पॉलिशदार है, समतल है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो नियमित होगा। प्रकाश का परावर्तन तल के आधार पर दो प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन, तो जब किसी चिकने पॉलिशदार तल से परावर्तन हो तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब किसी खुरदरे पृष्ठ यानी दीवार, जैसे खुरदरी दीवार है, उससे परावर्तन हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में आई बराबर होता है आर के, अनियमित परावर्तन में आई बराबर आर के नहीं होता, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा अनियमित परावर्तन में। अब आपतन कोण क्या हो गया, ये आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण बोलेंगे। परावर्तन कोण किसे बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण है इसे परावर्तन कोण बोलेंगे। बस। और इसके बाद आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे बोलेंगे, किसी परावर्तक यानी परावर्तक तल के आपतन बिंदु से लौट कर जाने वाली किरण को। परावर्तक तल के आपतन बिंदु से टकरा कर लौट कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण है। आई बराबर आर होता है, ये परावर्तक सतह हो गई। बस इतना ही है। अब इसके बाद होता है इन एंगलों का काम, कि यदि हमारा आपतन कोण 30 अंश है, यदि हमारा आपतन कोण 30 अंश है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं इसी के बारे में। जैसे सपोज करो हम इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। अब यदि यहाँ पूछा जाता है कि यदि हमारा आई दे रखा है, यदि आपतन कोण, यदि कोण आई बराबर है 30 अंश, यदि कोण आई बराबर है 30 अंश, तो कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण आर हो जाएगा हमारा 30 अंश, यानी कि जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। यदि पूछ लिया ये कि परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच बना कोण ज्ञात कीजिए, यदि परावर्तक सतह तथा आपतित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे, ज्ञात करो, कैसे करोगे। देखो आई 30 अंश है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 अंश है। यदि हमें ये वाला एंगल पूछा है, ये परावर्तक सतह है हमारी, हमसे पूछ लिया ये वाला एंगल, कौन सा पूछ लिया, ये वाला एंगल, परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच, परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 90 है, तो हम इन दोनों के बीच का यदि कोण ज्ञात करेंगे, सपोज करो यहाँ थीटा मान लेते हैं हम, तो थीटा ज्ञात करेंगे तो 90 में से हम क्या करेंगे, कोण आई को घटा देंगे, कोण आई को घटा देंगे। तो 90 माइनस आई कोण है 30, तो कितना आ जाएगा हमारा 60 अंश। तो परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण हमारा 60 अंश है। इसी तरह इधर भी पूछ सकता है, इधर भी पूछ सकता है कि परावर्तक सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यदि कोण आई दे रखा है तो। यदि कोण आई दे रखा है तो आई तो आर के बराबर होता ही होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता ही होता है हमेशा। तो हमें परावर्तक किरण यानी कि परावर्तन कोण और ये परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के बीच का कोण यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, परावर्तक सतह
परावर्तक सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण, परावर्तित किरण, तो परावर्तक सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे। ये पूरा यहाँ से लेके ये अविलंब है, तो 90 इधर और 90 इधर, यानी कि पूरा 180। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। 90 में से यदि हम 30 घटाएंगे, 90 में से यदि हम कोण R घटा देंगे, 90 में से यदि हम कोण R घटा देंगे, तब भी हमारा 60 अंश ही आएगा। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। तो आज के लिए ही इतना ही पढ़ाएंगे, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।